महाबलीपुरम समुद्र के किनारे बसा एक ऐसा शहर जहां पत्थरों से सिर्फ मंदिर नहीं बने हैं बल्कि कुछ सवाल भी छोड़ गए हैं। देखिए, यह है एक 250 टन की रहस्यमयी पत्थर जो कि 1200 साल से फिसलन भरी ढलान पर ऐसे ही अटका हुआ है, जिसे 7 हाथियों ने भी मिलकर नहीं हिला पाया। क्या यह एक चमत्कार है या कोई प्राचीन विज्ञान? तो दोस्तों चलिए हमारे साथ इस पत्थर की नगरी के रहस्यों को पास से जानने के लिए, और हम देखेंगे पत्थरों में किए गए वो अनोखी नक्काशियाँ जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी को एक और नया वीडियो में। आज हम लोग आए हुए थे महाबलीपुरम, जिसे पत्थरों का नगरी भी कहा जाता है, और यहाँ का नक्काशी पूरा दुनिया में फेमस है। तो रिसेंटली आप सभी को पता ही होगा, बिहार के रामायण मंदिर में दुनिया के सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया गया, जो इसी महाबलीपुरम से ले जाया गया। तो चलिए दोस्तों, पूरा महाबलीपुरम का टूर आप लोगों को करवाते हैं, आइए हमारे साथ। तो दोस्तों, ये है महाबलीपुरम का मेन बस स्टैंड। इसके जस्ट पास में ही यहाँ पर एक प्रसिद्ध विष्णु टेम्पल है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, लोग दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी चलकर आगे आने पर 3 रास्ते दिखेंगे, और हमारे सामने आप देख ही रहे हैं बस स्टैंड है, और हमारे पीछे यह है बीच जाने के रास्ता, और ठीक सामने जिधर से हम जा रहे हैं यह है महाबलीपुरम का पत्थर नगरी जाने का रास्ता है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, हम लोग इस रास्ते के जरिए यहाँ तक आ चुके हैं, और अभी हम खड़े हैं एक ऐसी जगह के सामने जहाँ पर पत्थर भी बोलते हैं। यह है कृष्णा मंडपम। दोस्तों बाहर से देखने पर एक छोटा सा मंडप जैसा दिखेगा, लेकिन इसके अंदर बनी नक्काशियाँ आपको द्वापर युग में लेके जाएगी। बचपन में हम सब ने वो कहानी जरूर सुने हैं, जब भगवान इंद्र को अपने गुस्से पर बहुत ज़्यादा घमंड आ गया था और उन्होंने गोकुल पर प्रलय जैसी बारिश कर दी। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने गांव वालों को बचाने के लिए अपनी कोनी उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। तो उसी का दृश्य यहाँ पे दर्शाया गया है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, जिसके अंदर यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अपनी कोनी उंगली से पूरा पर्वत उठाते हुए दिख रहा है, और यहाँ पे और भी बहुत सारा नक्काशी किया गया, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के छत्र छाया में यहाँ पे गांव वालों निश्चिंत होकर अपनी रोजगार का काम करते हुए दिखाए गए हैं। ये दृश्य हमें सिखाता है, परिस्थितियाँ बाहर से कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर मन में श्रद्धा और विश्वास हो तो जीवन अपने रास्ते पर चलता रहता है। तो दोस्तों श्री कृष्ण मंडपम देखने के बाद हम लोग अभी आ पहुँचे हैं एक अनफिनिश्ड रॉक कट केव टेम्पल के पास। तो इसे कहा जाता है 5 पांडव मंदिर। तो आप लोग देख सकते हैं, ये पल्लव राजाओं ने एक केव टेम्पल जैसा बनाया था, जो कि अनफिनिश्ड है, अभी तक पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं किया गया। तो आप लोग को थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं अंदर चल के, आइए हमारे साथ। देखिए दोस्तों, ये यहाँ से वहाँ तक पूरा एक ही पत्थर को काट के ऐसी तरीके से नक्काशी करके रखा गया है, जो कि 1400 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है। आप लोग सोच सकते हैं कैसे बिना औजारों, बिना आधुनिक मशीन के कैसे वो लोग इतना डिटेल तरीके से ये सब नक्काशी बनाए थे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डेड एंड है। तो यहाँ पे इस तरीके से काट काट के इसको मतलब लेके जाया जा रहा था, जैसे एलोरा केव है ना, उसी तरीके से इसको काट काट के इसको एक केव टेम्पल जैसा बनाया जा रहा था। तो ये अनफिनिश्ड है, वार के चलते उस टाइम युद्ध होता था, इसीलिए इसको अनफिनिश्ड रखा गया। ऐसे भी बहुत सारा यहाँ पे नक्काशी है जो अनफिनिश्ड है। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हर एक पिलारों में शेर का मुख जैसा बना हुआ है। ये एक्चुअली में पल्लव राजाओं का सिंबल था। वो लोग इस टाइप का सिंबल यूज़ करते थे, जो शेर का सिंबल होता है ना, वो पल्लव राजाओं का सिंबल था। तो दोस्तों आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है दुनिया का सबसे बड़ा कैनवास। अर्जुन की तपस्या बोला जाता है इसे, जो कि वही रॉक कट केव टेम्पल के एक ही पत्थर को काट के यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हर एक चीज़ ना प्रॉपर डिटेल में बनाया गया है। एक साइड है अर्जुन की नक्काशी, आंखें बंद, शरीर स्थिर, केवल लक्ष्य पर मन केंद्रित, और दूसरी तरफ है गंगा का अवतरण, जैसे स्वर्ग स्वयं धरती पर उतर आया हो। चारों तरफ देवता, ऋषि, पशु पक्षी सब साक्षी है एक योद्धा की अटूट साधना के। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पर कैनवस देखने के बाद तो हम लोग आगे चल पड़े हैं।
और आप लोग को एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं और भी नक्काशी और भी कुछ देखना चाहते हैं तो आगे आप लोग को मेन एंट्री मिलेगा जहाँ से आपको टिकट लेना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं टिकट कितना है कितना नहीं है, हम लोग को भी उतना पता नहीं है, तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पे मेरे पीछे एक बोर्ड है, इस बोर्ड पे एक बारकोड लगाया गया है क्योंकि ये है इस जगह का मेन काउंटर। आप लोगों को लाइट हाउस या फिर सिस्नास वाटरफॉल या फिर कोई भी और मोनूमेंट देखने के लिए यहाँ से आप लोगों को टिकट लेना पड़ेगा, जो कि इंडियन सिटीजन के लिए 40 रुपया है और अदर कंट्री सिटीजन के लिए 600 रुपया है। आप लोग चाहे तो यहाँ से कैश के भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आपके पास कैश नहीं है तो इस बारकोड को स्कैन करके आप लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पेमेंट करने के बाद आप लोगों को एक टिकट दिया जाएगा जो कि 40 रुपया का होता है अगर आप लोग कैश पेमेंट कर रहे तो, और अगर आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो आप लोग को अराउंड 35 रुपया एक पर्सन का पड़ेगा। तो दोस्तों हम लोग टिकट ले चुके हैं और अभी जा रहे हैं मेन मोनूमेंट किस्नास वाटरफॉल की तरफ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेन गेट है और इसका टाइमिंग है 6 बजे से लेके 5:30 बजे तक। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं महाबलीपुरम का जो मेन मोनूमेंट है उसका पूरा नक्शा यहाँ पे बनाया गया है। आप लोग देख सकते हैं इसे ग्रुप ऑफ मोनूमेंट भी बोला जाता है। मेन गेट से टिकट चेक करवाने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ का सबसे फेमस और सबसे रहस्यमय पत्थर के नीचे। आप लोग देख सकते हैं इसे बोलते हैं किस्नास वाटरफॉल। इसका भी बहुत सारा कहानी है, आप लोगों को आगे चल के बता रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक बोर्ड लगा है, आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है किस्नास वाटरफॉल। हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है किस्नास, मतलब हम लोगों का कृष्णा भगवान के साथ इस पत्थर का कोई लेना देना नहीं है। इसका नाम लोकल लोगों ने रखा है इसको किस्नास वाटरफॉल। तो दोस्तों ये है किस्नास वाटरफॉल जिसका वजन माना जाता है लगभग 250 टन का है। तो आप लोग देख सकते हैं ये पत्थर एक जगह पे एक पॉइंट पे यहाँ पे अटका हुआ है, वो भी 1200 साल से। यहाँ तक इसको 7 हाथी लगा कर भी हिलाने की कोशिश की गई थी 1908 में, लेकिन इसको कोई नहीं हिला पाया। आप लोग देख सकते हैं इस पत्थर के नीचे लोग सुकून से बैठे हुए हैं। और एक अचंभित चीज़ आप लोग यहाँ से देखेंगे तो एक छोटा सा पॉइंट पे ये अटका हुआ है। आप लोग को पत्थर का पूरा स्ट्रक्चर हम दिखा रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों ये पत्थर किस तरीके से हिला हुआ है, फिर भी नहीं गिरता। तो दोस्तों क्या बोलते हैं आप लोग, हम थोड़ा कोशिश करके देखें क्या इसको हिलाने का। और ये हिलाने चल रहे, देखते हैं थोड़ा हिला के हिलता है कि नहीं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं वहाँ है किस्नास वाटरफॉल। वहाँ से थोड़ा सा आगे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये विशाल बड़ी बड़ी पत्थर यहाँ पे रखा हुआ है। इस पत्थर में एक छुपी हुई चीज़ को आप लोगों को दिखा रहे हैं। आप लोग थोड़ा आगे आइए। ये विशाल बड़ी बड़ी पत्थरों को काटा कैसे जाता था, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे छोटा छोटा छेद पूरा ऊपर तक बना हुआ है। ऐसा माना जाता है इस छेद के अंदर लकड़ी फंसा के उस पर पानी डाला जाता था। वो लकड़ी जैसे फूलता था पानी की वजह से, ये पत्थर ऐसे 2 हिस्सों में बट जाता था। इस तरीके से इतनी विशाल बड़ी बड़ी पत्थरों को यहाँ पे काटा जाता था। तो दोस्तों जैसे कि हमारे पीछे आप देख सकते हैं एक ही पहाड़ को काटकर एक मंदिर बनाया गया है जिसमें 3 भगवान की मूर्तियों को बनाया गया है, ब्रह्मा विष्णु महेश। जैसे कि पास में देख सकते हैं दुर्गा माता का भी मूर्ति को बनाया गया है यहाँ पर नक्काशी के रूप में। और पास में ही देखिए यहाँ पर विष्णु जी का मूर्ति है, पास में 2 गोपियाँ भी हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि शिव भगवान का एक मूर्ति बनाया गया है और पास में ही एक लिंगम भी बनाया गया है। और आप यहाँ देख सकते हैं एक नक्काशी बनाया गया है जो ब्रह्मा जी का नक्काशी बनाया गया है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी का टेम्पल है, उसके पीछे सेम पत्थर में एक छोटा सा कल्चर बनाया गया है पत्थर को काट के। आइए आप लोगों को दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एक हाथी है और मोर है, बंदर है। तो ये उस चीज़ के लिए दर्शाया जा रहा है कि जंगलों में जैसे मोर हाथी बंदर रहते हैं, उसी को सोचकर यहाँ पर चित्र बनाया गया है। और ये वही हिस्सा है जो पीछे आप लोग ब्रह्मा विष्णु महेश जी का मंदिर देखें, ठीक उसके पीछे में ये बनाया गया है। तो दोस्तों आप लोगों को मेरे पीछे जो मंदिर जैसा दिख रहा है इसे गणेश रथ बोला जाता है। ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेट एक मंदिर हुआ करता था जिसमें लॉर्ड शिवा का एक शिवलिंग रहता था पहले। तो अभी वो शिवलिंग किसी वजह से यहाँ से स्थानांतर किया गया है और यहाँ पे एक गणेश जी का मूर्ति अंदर रखा गया है। और आप लोग देख सकते हैं ये मोनोलिथिक स्टाइल में बनाया गया है और इसके अंदर
लॉर्ड गणेशा जी विराजमान है अभी। तो दोस्तों हम अभी खड़े हैं रॉक कट बराहा टेम्पल के अंदर। आप लोग आइए दिखाते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसा स्कल्पचर बनाया गया है यहाँ पे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भगवान विष्णु का बराहा अवतार रूप में भगवान विष्णु विराजमान है। और आप लोग पीछे की तरफ देखेंगे यहाँ पे वामन अवतार में भगवान विष्णु जी विराजमान है। ऊपर की तरफ आप लोग देखेंगे ये नेचुरल डाई, मतलब यानी कि नेचुरल कलर से यहाँ पे कलर किया गया था, जो कि अभी थोड़ा थोड़ा है और बाकी मिट चुका है। तो बराहा टेम्पल देखने के बाद अभी हम आ पहुँचे हैं रोया गोपुरम। जो हमारे पीछे आप लोग स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, इसे रोया गोपुरम कहते हैं। ये आधा अधूरा एक गोपुरम है जो कि पल्लव राजाओं ने बनवाया था उस टाइम में। इसके कुछ खास बातें आप लोगों को बताते आइए। तो दोस्तों पहली बातें तो ये है, आप लोग देख सकते हैं ये प्रॉपर ग्रेनाइट को काट के यहाँ पे बनाया गया है। ग्रेनाइट जो कि बहुत ही नक्काशी में मुश्किल माना जाता है, उसको काट के इस तरीके से नक्काशी किया गया है। और एक चीज़ यहाँ पे विष्णु जी का 10 अवतार यहाँ पे उकेरी गई है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे विष्णु जी का 10 अवतार उकेरी गई है। दोस्तों जैसे कि मेरे सामने आप देख रहे हैं एक पहाड़ जैसा नुमा बना हुआ है। एक्चुअली में ये द्रौपदी स्नानगार है। जैसे कि चलिए आप लोगों को ऊपर में दिखाती हूँ कैसा बना हुआ है। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि ये द्रौपदी बाथ है, तो देख सकते हैं यहाँ तालाब जैसे एक बाथ जैसे बनाया गया है और यहाँ पर थोड़ा पानी भी है। तो दोस्तों द्रौपदी बाथ देखने के बाद आप लोग इस रास्ते से आइएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पहाड़ के ऊपर में एक छोटा सा जंगल है और कितना खूबसूरत है, आप लोग देख सकते हैं। और यहीं से रास्ता है नीचे जाने का। दोस्तों लाइट हाउस जाने के रास्ते में ही हमें कुछ मिला। देख सकते हैं यहाँ पर पत्थरों पर सीढ़ियाँ बनाई गई है। ऊपर पता नहीं क्या है, हमें भी तो नहीं पता है। चलिए चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं क्या बना हुआ है। देख सकते हैं ऐसा चट्टान, खड़ी चट्टान के ऊपर ऐसा सीढ़ी बनाया गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हम ऊपर चढ़ गए और ऊपर चढ़ने के बाद हमें कुछ दिखा है, मंडप जो कि टूटा फूटा है। तो यहाँ से देखने के बाद चलते हैं हमारे। और वाह कितना अच्छा व्यू है, आप लोग देख सकते हैं। ये लाइट हाउस है। तो चलिए चलते हैं लाइट हाउस की तरफ और आप लोग को दिखाते हैं लाइट हाउस से इस जगह का नज़ारा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ से लाइट हाउस का व्यू क्या ही खूबसूरत आ रहा है। और वहाँ पे एक कुछ तो मंदिर जैसा बना हुआ है। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये सी बीच है। वाओ जस्ट वाओ दोस्तों, देखिए क्या ही नज़ारा है यहाँ पर। ये तो वर्थ इट रहा हम लोगों का ऊपर चढ़ना। क्या बोलते हो? सच में बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। तो चलो चलते हैं नीचे, आप लोगों को लाइट हाउस घुमा के दिखाते हैं। उससे पहले यहाँ पे एक म्यूज़ियम है, उसका भी थोड़ा बहुत नज़ारा आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं वहाँ ऊपर हम लोग अभी गए थे। वहाँ जाने के बाद हम लोग उधर से उतर के आ गए। वहाँ आने के बाद उसी पत्थर के यहाँ पे नीचे में आके देखे, यहाँ पे एक केव जैसा बना हुआ है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या ही खूबसूरत एक केव बनाया हुआ है यहाँ पे। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं म्यूजियम के मेन एंट्रेंस के पास। यहाँ जाने के लिए आपको एक टिकट लेना पड़ेगा। इंडियन के लिए 10 रुपया और फॉरेनर के लिए 25 रुपया लिया जाता है। और ये है इस जगह का काउंटर। तो आप लोग देख सकते हैं इसका टाइमिंग यहाँ पे दिया हुआ है और मंडे को हॉलीडे रहता है। तो दोस्तों हम लोग टिकट ले चुके हैं, अभी जा रहे हैं हम लोग अंदर। दोस्तों यहाँ पर दो छोटे छोटे लेकिन बेहद खास म्यूजियम है और दोनों समुद्र की कहानी सुनाते हैं। पहला म्यूजियम है ओल्ड लाइट हाउस म्यूजियम, जिसके अंदर जाते ही आपको दिखाई देगा पुराना विशाल लैंप और लाइट सिस्टम, जिसकी रोशनी कभी दूर समुद्र के जहाजों को रास्ता दिखाती थी। सोचिए जब जीपीएस नहीं था तब यही रोशनी नाविकों की उम्मीद थी।
दोस्तों ये लाइट ब्रिटेन से लाया गया था और ये मौजूदा लाइट हाउस का पुराना लाइट है जो कि आज भी एक्टिव है, जिसे आज भी इस म्यूजियम में संरक्षित करके रखा गया है। और इसके साथ ही और भी पुराने जहाज में यूज़ होने वाली लाइटें यहाँ पर संरक्षित करके रखा गया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। अब चलते हैं दूसरे म्यूजियम में जहाँ रखे गए हैं जहाज़ों के मॉडल और नेविगेशन का विकास। छोटी लकड़ियों के नावों से लेकर आधुनिक बड़े जहाज तक का सफ़र मॉडल के जरिए दिखाया गया है। यहाँ आप समझ सकते हैं कैसे समुद्री यात्रा धीरे धीरे विकसित हुई है। दोस्तों महाबलीपुरम सिर्फ मंदिर का शहर नहीं बल्कि समुद्र और नौवहन इतिहास का भी गवाह है। दोस्तों ये जो आप लोग देख रहे हैं ये पहले ज़माना का जहाज़ों का कंट्रोल सिस्टम है। इसके आसपास जो इक्विपमेंट रखा गया है ये पहले ज़माना का है जिससे जहाज़ों को कंट्रोल किया जाता था। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये है म्यूजियम। उसके बाद ही यहाँ पे एक डीप सी चैनल है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कभी वीडियो वगैरह में, ऐसे गंभीर समंदर में ऐसे तैरते हुए, इसे डीप सी चैनल कहते हैं। दोस्तों ये अभी भी एक्टिव है और ये शाम के टाइम जलाया जाता है इसे। आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे ऊपर में एक लाइट वहाँ पे लगा हुआ है, तो इसको शाम के टाइम जलाया जाता है। दोस्तों जब आप लोग म्यूजियम देखने आइएगा तो म्यूजियम के अंदर यहाँ पर छोटा सा प्ले ग्राउंड बनाया गया है बच्चे लोग के लिए। ठीक उसी के पास में आप लोग को देख सकते हैं लेडीज जेंट्स के लिए रेस्टरूम भी बनाया गया है और पास में ही आपको पानी पीने की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं, थोड़ा देर रेस्ट करके फिर आप लोग आगे जाकर लाइट हाउस देख सकते हैं। दोस्तों ये लाइट हाउस जाने का रास्ता है, देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। एक ही पत्थर को काट कर रास्ता बनाया गया है। तो चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों हम लोग अभी आ चुके हैं लाइट हाउस के बिल्कुल नीचे। यहाँ से टिकट लेके हमको ऊपर जाना होगा। तो आप लोग देख सकते हैं ऊपर जाने का सीढ़ी बहुत ही खूबसूरत है, ऐसे राउंड करके बनाया गया है। दोस्तों ये सीढ़ियाँ अंत में जाके बहुत ही छोटी हो जाती है जिसपे सीधी चढ़ाई करनी पड़ती है। उसके बाद इसका एंट्रेंस आप लोग देख सकते हैं बहुत ही छोटी जगह पे बनाया हुआ है। उसके बाद हमें जो व्यू दिखता है दोस्तों वो तो लाजवाब है और पैसा वसूल भी है। यहाँ से पूरा महाबलीपुरम आंखों के सामने ऐसे बिछा हुआ दिखाई दे रहा था और हर एक चीज यहाँ से देखने से बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। दोस्तों पूरा पत्थर नगरी यहाँ से आप लोग देख सकते हैं अपने आंखों से। यहाँ से सी बीच भी आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों यही लाइट हाउस का लाइट है जो शाम के समय जलाया जाता है, जो समुद्र से आने वाली जहाजों को रास्ता दिखाती है। तो दोस्तों वो देख सकते हैं आप लोग लाइट हाउस, उसके टॉप पे अभी हम लोग गए थे तो वहाँ से आप लोगों को दिखाए इस चीज़ को। तो यहाँ ऊपर जाने से पहले यहाँ पे नीचे पे एक केव जैसा मंदिर बना हुआ है, इसे महिषासुर मर्दिनी मंडप बोला जाता है। तो आइए इसके कुछ विशेषता और इसके अंदर बनी कुछ नक्काशी आप लोगों को दिखाते हैं। ये जो केव रॉक कट टेम्पल है, ये किस लिए यहाँ पे महिषासुर मर्दिनी मंडप बोला जाता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो महिषासुर मर्दिनी रॉक कट मंडप बोला गया है इसको। तो आइए दिखाते हैं इसके अंदर कुछ नक्काशी आप लोगों को। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक स्कल्पचर बना हुआ है, एक नक्काशी बना हुआ है जहाँ पे माता महिषासुर मर्दिनी रूप में यहाँ पर महिषासुर का वध करने का जो युद्ध उस टाइम हुआ था उसी का सीन को दर्शाया गया है। यहाँ पे देवताओं की सेना आप लोग देख सकते हो साफ साफ, यहाँ पे देवताओं की सेना माता जी के साथ है और यहाँ पे महिषासुर का असुर सेना यहाँ पे महिषासुर के साथ है। तो ये एक युद्ध का सीन यहाँ पे दर्शाया गया है। उसके बाद आते ही यहाँ पे बीच में आप लोगों को यहाँ पे एक मंडप जैसा दिख रहा है जिसके अंदर माता पार्वती, भगवान शिव और उनके पुत्र कार्तिकेय को दिखाया गया है। ऊपर है ब्रह्मा विष्णु और नीचे नंदी महाराज। यहाँ पे एक शिवलिंग जैसा बना हुआ था लेकिन वो अभी फिलहाल नहीं है इस जगह पे। उसी के बिल्कुल ऑपोजिट आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे भगवान विष्णु शयन मुद्रा में यहाँ पे विराजमान है। देखिए कितना अद्भुत है ये नज़ारा। एक तरफ जैसे युद्ध का महल, उसी के ऑपोजिट यहाँ पे शांति का दृश्य यहाँ पे दर्शाया गया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं विष्णु जी कैसे शांति से लेटे हुए हैं शीशनाग के ऊपर। तो दोस्तों क्या आप लोगों को पता है भारत का सबसे पुराना लाइट हाउस कहाँ पर है? नहीं, वो नहीं है। यहाँ देखिए ये जो मंदिर जैसा आप लोगों को दिख रहा है ना, यही भारत का सबसे प्राचीन लाइट हाउस माना जाता है। पल्लव राजाओं के समय लगभग आज से 1400 साल पहले उस मंदिर के ऊपर ऐसे लकड़ी का मसाल लेके ऐसे जलाया जाता था। जैसे कि आप लोगों को ऊपर चल के दिखा रहे हैं,
ऊपर सिस्टम कैसे वहाँ से मसाल दिखाया जाता था यहाँ से आने वाली जहाज़ों को। तो देखिए किस तरीके से एक ही पत्थर को ऊपर लाइट हाउस और नीचे ऐसे नक्काशी उकेरी गई है और इसको रॉक कट केव टेम्पल जैसा बनाया गया है। कितना अद्भुत है दोस्तों। दोस्तों हम अभी जा रहे हैं हमारे भारत के सबसे पुराने लाइट हाउस के पास। इसे ओलोकानेश्वर या फिर ईश्वर टेम्पल भी बोला जाता है। ये भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर हुआ करता था। तो देखिए दोस्तों कैसे यहाँ पे सीढ़ी बनाया गया है, मतलब बनाया गया था। वहाँ ऊपर आप लोग को छोटा सा छेद दिख रहा होगा, वहाँ पे मसाल लगाया जाता था। लाइट हाउस की पहाड़ी पर स्थित ये छोटा सा शिव मंदिर 7वीं से 8वीं शताब्दी का है और पल्लव काल की शांत गवाही देता है। यहाँ से खड़े होकर देखिए पूरा महाबलीपुरम नीचे फैल जाता है। एक तरफ है प्राचीन पत्थरों पे किए गए नक्काशी और दूसरी तरफ है नीला समंदर और पास ही दिखाई देता है आज का आधुनिक लाइट हाउस। कभी ये मंदिर भी समुद्र में चलने वाले जहाजों के लिए एक पहचान बिंदु माना जाता था। हवा की ठंडक, ऊंचाई की शांति और शिव की उपस्थिति, ये जगह सिर्फ दृश्य नहीं है, एक अनुभव है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पीछे लाइट हाउस है। हम लोग इधर से ही आए हैं और हम लोग गए थे ईश्वरा टेम्पल, आप लोग देख सकते हैं ऊपर है। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं इस वाले रास्ते से एग्जिट की ओर। तो चलिए हम लोग इसी रास्ते से एग्जिट करने वाले हैं क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं पंच पांडव रथ देखने के लिए। अगर आप लोग ये रथ नहीं देखना चाहते हैं तो जिस साइड से हम लोग आए थे, जैसे कि कृष्णास वाटरफॉल, वहाँ मेन गेट से हम लोग एंट्री किए थे, वहीं से आप लोग जाएंगे तो नज़दीक होगा बीच जाना वहाँ से। और अगर आप लोग पंच पांडव रथ देखना चाहते हैं तो इस रास्ते के जरिए एग्जिट कर लीजिए। तो दोस्तों जैसे कि हमारे पीछे आप एग्जिट देख रहे हैं, हम लोग उधर से बाहर निकल चुके हैं और आप हमारे आगे देख रहे हैं ये रोड बीच जाने का रोड है और इधर से पांच पांडव रथ देखने का रोड है। तो हम लोग जा रहे हैं अभी। यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है, जो कि चल के भी जा सकते हैं या यहाँ से ऑटो भी ले सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा ऑटो लगा रहता है, हमेशा एनी टाइम अवेलेबल रहता है। तो दोस्तों ओवरऑल महाबलीपुरम में आप लोगों को ऐसे टाइप का बहुत सारा पत्थर का नक्काशी करने वाला दुकान मिल जाएगा। यहाँ पे इसी चीज़ का बिजनेस होता है और ये लोग माहिर है पत्थर पे नक्काशी करने में। सदियों से ये लोग पत्थर पे नक्काशी करते आ रहे हैं। अभी रिसेंटली अब लोगों को पता ही होगा, बिहार में एक दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग गया, वो तमिलनाडु से गया और इसी जगह से गया, यानी कि महाबलीपुरम से। उसी खास धरती पे आज हम लोग आए हुए थे। देखिए किस तरीके का नक्काशी यहाँ पे बना के रखा गया है। देखिए दोस्तों नक्काशी यहाँ का आजकल के ज़माने का टेक्नोलॉजी के साथ पुराने ज़माने का कला को अगर मिक्स किया जाएगा तो महाबलीपुरम जैसा आर्ट यहाँ पे निकल के आता है। आप देख सकते क्या ही खूबसूरत यहाँ पे पत्थरों का काटिंग करके यहाँ पे नक्काशी बनाया गया है। देखिए एक एक नक्काशी को गौर से देखिए, कैसी पॉलिशिंग, कैसी कार्विंग किया गया है हर एक मूर्ति के। यहाँ पे देखिए गणेश जी लैपटॉप चलाते हुए, क्या ही खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। ऐसी टाइप का आप लोगों को अनेक यहाँ पे महाबलीपुरम में स्टोन कटिंग का दुकान मिल जाएगा आप लोगों को। आप लोग चाहे तो कोई भी मूर्ति यहाँ से खरीद सकते हैं। दोस्तों जरा इन पत्थरों में किए गए नक्काशियों को देखिए, यही तो महाबलीपुरम का असली पहचान है। सदियों पुरानी पत्थर तरसने की परंपरा वो आज भी जिंदा है। दोस्तों इस रास्ते से चल के हम आ चुके हैं पंच पांडव रथ गेट के पास। यहाँ पर भी यही टिकट लगेगा जो हम लोग पहले लिए थे। तो चलिए चलते हैं आगे और गेट के पास टिकट दिखाते हैं और अंदर चलते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हम अंदर आ चुके हैं और चलिए आप लोगों को दिखाते हैं पांच पांडव रथ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं पंच पांडव रथ के सामने। बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो हम लोग को मंडप टाइप दिखता है उसे कहते हैं द्रौपदी रथ, यानी कि द्रौपदी जी को डेडिकेट करके एक रथ यहाँ पे बनाया गया है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है ये है अर्जुना रथ। तो अर्जुन जी को डेडिकेट करके यहाँ पे एक रथ मतलब मंदिर टाइप का बनाया गया है, इसको बोलते हैं अर्जुन रथ। दोस्तों ये पांचों के पांचों मंदिर ना ऊपर से कटिंग कर करके बनाया गया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस पत्थर को किस तरीके से यहाँ पे नक्काशी किया जा रहा था, लेकिन ये अनफिनिश्ड है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ से ऊपर से काट करके ये पूरा पांचों के पांचों मंदिर को जैसे रथ को बनाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी के सभी रथ इंटरनली कनेक्टेड है। यहाँ पे आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये सारे रथ कनेक्टेड है, यहाँ पर नीचे से कनेक्टेड है, ऊपर में बालू आ गया है। आप लोग सोच सकते हैं
तो दोस्तों उसके बाद हम लोग आते हैं, ये है भीमा रथ, मतलब सबसे बड़ा रथ जिसको बोला जाता है इस जगह में। सबसे बड़ा जो मोनूमेंट यहाँ पे है उसका नाम है भीमा रथ। तो भीम जी को डेडिकेट करके यहाँ पे एक रथ उनका मंदिर जैसा बनाया गया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत नक्काशी से भरा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। उसी के अपोजिट में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे है नकुल सहदेवा रथ, जो नकुल सहदेव को डेडिकेट करके यहाँ पे एक उनके नाम पे, उन दोनों के नाम पे मंदिर जैसा एक रथ बनाया गया है। तो दोस्तों सबसे अंत में हम लोग आ पहुँचे हैं द धर्म राजा रथ। वहाँ पे लिखा हुआ है धर्म के राजा यानी कि युधिष्ठिर जी का एक रथ, यहाँ पे युधिष्ठिर जी को डेडिकेट करके एक रथ यहाँ पे बनाया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों ये है स्टैचू ऑफ नरसिम्हा पल्लवन, जिन्होंने पूरे महाबलीपुरम का जो पत्थर नगरी है उसको डेकोरेट किया था। तो दोस्तों पैदल पैदल लगभग 3 किलोमीटर चलने के बाद हम आ पहुँचे हैं सोर टेम्पल के बिल्कुल सामने। वो गेट जो आप लोग को दिख रहा होगा उसके बाद ही सोर टेम्पल है। अगर आप लोग सबसे पहले सोर टेम्पल आते हैं, जैसे कि हम लोग सबसे पहले वो मोनूमेंट के पास गए थे तो वहाँ से टिकट लिए थे, तो आप लोग अगर सबसे पहले सोर टेम्पल आते हैं तो यहाँ पर भी टिकट काटने का एक काउंटर है। और अगर आप लोग एक जगह पे टिकट काटते हैं, जैसे कि ये हमारा टिकट है जो हम लोग मेन मोनूमेंट पे काटे थे, तो वही टिकट तीनों जगह पे काम आएगा। तो ये एक बढ़िया चीज़ है कि आप लोग को अलग अलग जगह पे जाके टिकट काटने का कोई ज़रूरत नहीं है, एक जगह पे टिकट ले लिए तो भाई आपका काम हो गया। तो चलिए दोस्तों हमारे साथ पूरा सोर टेम्पल आप लोगों को घुमा के दिखाते हैं। वैसे आज बहुत ही ज़्यादा रश है इस जगह पे, आप लोग देख सकते हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं रहता है लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा रश है। तो दोस्तों अंदर आते ही आपको राइट साइड में यहाँ पे कुछ बिल्डिंग देखने को मिलेगा। इसी जगह पे उस कोने पे यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट है। तो आप लोग आइएगा तो कोई टेंशन का कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे टॉयलेट भी है, यहाँ पे पानी पीने का जगह भी है। समुद्र की लहरों के सामने सदियों से डट के खड़ा है ये सोर टेम्पल। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये समय को चुनौती देता हुआ इतिहास का प्रहरी है। 8वीं शताब्दी में पल्लव राजा नरसिम्हा वर्मन द्वितीय ने इसे बनवाया था। डूबते सूरज की हल्की सुनहरी रोशनी जब मंदिर के शिखर पर पड़ रही थी तो पूरा दृश्य किसी फिल्म जैसा लग रहा था। एक तरफ शांत समुद्र, दूसरी तरफ सदियों पुराना ये मंदिर, और बीच में हम इतिहास को महसूस करते हुए लहरों की आवाज और ठंडी हवा के बीच सोर टेम्पल और भी भव्य लग रहा था। दोस्तों अगर आप महाबलीपुरम आना चाहते हैं तो आपको बता दें महाबलीपुरम पहुंचना बहुत आसान है। ये तमिलनाडु के चेन्नई शहर से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित है। अगर आप चेन्नई से आ रहे हो तो सबसे अच्छा रास्ता है ईस्ट कोस्ट रोड। बस या फिर ट्रेन से आने के लिए आपको सबसे पहले चेन्नई के चेंगलपेटू आना होगा, वहां से फिर महाबलीपुरम के लिए आपको बस मिल जाएगी। दोस्तों ये सोर टेम्पल वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया का हिस्सा भी है। दोस्तों महाबलीपुरम की इस शांत धरती पे एक रहस्य छुपा हुआ है, 7 पेगोडास का रहस्य। कहा जाता है यहाँ कभी 7 भव्य मंदिर हुआ करते थे जिनकी सुंदरता दूर से ही जहाज़ों को दिखाई देती थी। नाविक इसे 7 पेगोडास यानी 7 शिखर वाले कहते थे, लेकिन समय और समुद्र की लहरों ने इस 6 मंदिरों को अपने अंदर समा लिया और आज सिर्फ एक सोर टेम्पल उस इतिहास की आखिरी निशानी बनकर खड़ा है। दोस्तों सोर टेम्पल देखकर एक ही बात समझ में आता है, समय बहुत कुछ बदल देता है लेकिन इतिहास अपनी छाप हमेशा छोड़ जाता है। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितना सुंदर नक्काशी की गई है और इसका अंदर में भी नक्काशी की गई है जो कि महिषासुरमर्दिनी रूप को यहाँ पर दिखाया गया है और कितना अद्भुत लग रहा है। देख सकते हैं आप, पास में यहाँ पर महिषासुर का वध किया हुआ है, जिस सर धड़ से अलग है और पास में ही है, तो इस तरह से बनाया गया है, देख सकते हैं आप। दोस्तों ये है एक खास कुआं जिसे पल्लव राजाओं ने बनाया था, और सबसे हैरानी की बात यह है कि समंदर के बिल्कुल पास होने के बावजूद इसमें मीठा पानी मिलता है, खारा नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं वो है सोर टेम्पल का मेन गेट, जहाँ से आप लोग अगर सोर टेम्पल जाइएगा तो आपको रिटर्न फिर इधर से आकर बीच जाना पड़ेगा, क्योंकि यह बीच का रास्ता आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये बीच का रास्ता है जहाँ पर बहुत सारा दुकान है। आप लोग अगर यहाँ आइएगा तो शॉपिंग कर सकते हैं, जैसे देख सकते हैं आप लोग।
बहुत कुछ मिलता है इधर। तो दोस्तों महाबलीपुरम पूरा घूम चुके हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और हमारा वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक लाइक दे के हमें सपोर्ट कीजिएगा और हमारा चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं ऐसी एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।